नमस्कार, हमारा छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ सीएम ने 15 विधायकों को दिए पद। बीजेपी बोली राजस्थान से डरकर वहीं पद दिए जिसका पहले किया था विरोध। संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर गरमाई सियासत। रमन सिंह ने सरकार को लिया आड़े हाथ। विधायक दल की बैठक पर विपक्ष का तंज। बारिश राजस्थान में हुई, छाता छत्तीसगढ़ में खुल गया। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में आज बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना। लगातार बढ़ रहा है कोरोना का प्रकोप। छत्तीसगढ़ में 154 नए मरीज। अकेले रायपुर में एक्टिव केस 500 पार। आर्मी चीफ के साथ लद्दाख जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। अग्रिम चौकियों का लेंगे जायजा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जशपुर दुलदुला ब्लॉक स्थित ग्राम झरगांव निवासी निर्मला का सम्मान सीएम भूपेश बघेल ने किया। उसे स्वेच्छादान मद से आगे की पढ़ाई के लिए 1 लाख रुपए और लैपटॉप दिया गया है। बिल्हौर बेटी निर्मला ने हाल ही में 12वीं की परीक्षा पास की थी और वो अब कॉलेज जाना चाहती है। निर्मला बाई अति पिछड़ा बिल्हौर जनजाति वर्ग से आती है। जब उनकी सफलता के बारे में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को पता चला तो वे उससे बहुत प्रभावित हो गए। मंत्री अमरजीत भगत जशपुर जिले के प्रभारी हैं। उन्होंने अपने साथ ले जाकर निर्मला को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलवाया। उन्होंने निर्मला की तारीफ करते हुए कहा कि उनसे अभावों को खुद पर हावी नहीं होने दिया, परीक्षा में सफलता हासिल की है। ऐसा करके उसने अपने जैसी छात्राओं के लिए एक मिसाल कायम की है जो उच्च शिक्षा से भविष्य को संवारना चाहती है। निर्मला का परिवार अत्यंत गरीब है। पिता कुंवर राम 5वीं पास है, खेती मजदूर एवं माता बिरसमनी बाई अशिक्षित घरेलू महिला है। परिवार में माता पिता, 2 भाई 2 बहन सहित 6 सदस्य हैं। इनमें से निर्मला सबसे बड़ी। उन्होंने भाई बहनों के लिए एक आदर्श स्थापित कर दिया। निर्मला शासकीय पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास जसपुर में रहकर शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उमा विश्वविद्यालय जशपुर पूरन नगर से कक्षा 12वीं की परीक्षा 58% अंक के साथ पास करी। बिल्हौर समाज में लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है। निर्मला के पढ़ने की रुचि का ख्याल रखते हुए उनके माता पिता ने शादी के लिए दबाव नहीं डाला। उन्होंने निर्मला को इच्छा अनुसार पढ़ने दिया। जिले में बिल्हौर जनजाति के कुल 161 परिवार हैं जिसमें कुल 515 सदस्य निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के मामले को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद हुई नियुक्तियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बघेल सरकार को आड़े हाथ ले लिया और सीएम बघेल पर बीजेपी की राह पर चलने का आरोप लगाया। सवाल इस बात का नहीं है कि पार्टी से निकाल दिया गया। सवाल इस बात का है कि क्या ऐसे हालात क्यों बन रहे हैं कांग्रेस में, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, जो सैकड़ों साल का लंबा इतिहास जिसका है, वो राजनीतिक दल में आज ये हालत है कि स्वाभिमानी, ईमानदार और मजबूत लोग जो युवा पीढ़ी की प्रतिनिधि करते थे, उनको आज अपमान के साथ पार्टी से निकाला जा रहा है। तो क्या कारण है, क्या परिस्थिति बन गई है कि कांग्रेस में कोई पद में रहते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष के पद में रहते हुए भी, डिप्टी सीएम रहते हुए भी आज उसको कांग्रेस छोड़ना पड़ा, सिंधिया जी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह हालात है। एक पार्टी, एक परिवार और एक परिवार की तानाशाही पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उनके इशारे में राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं और इस प्रकार के ओजस्वी और युवावान लोगों को पार्टी से निकाला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए, जिसके अंदर क्षमता नहीं है, जो भविष्य में कुछ कर नहीं सकता, उस व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे व्यक्ति को काटा जा रहा है। ये तो सोची समझी साजिश का हिस्सा है और मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस प्रकार धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है,
पूरे हिंदुस्तान के नक्शे में अस्तित्व मिटता जा रहा है। और जो कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक दल हुआ करती थी, उस राजनीतिक दल के आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो। तो मुझे लगता है कि ये इस पे कांग्रेस को विचार और पुनर्विचार करना चाहिए। चिरमिरी के छोटे से शहर में रहने वाले आर्यन त्रिपाठी ने केंद्रीय विद्यालय के 12वीं कक्षा में प्रथम आकर केंद्रीय विद्यालय के अपना और अपने मां बाप का नाम रोशन किया और चिरमिरी का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि लगातार कड़ी मेहनत के बाद तथा शिक्षकों की प्रेरणा स्रोत से वह जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, आर्यन सभी शिक्षकों को दिल से धन्यवाद करते हैं। आर्यन मुझे याद आता है कि एक रात आर्यन की आज हमारे साथ सीबीएसई के केंद्रीय विद्यालय के छात्र आर्यन है, मुझे याद आता है। कोरोना वायरस की वजह से मार्च में होने वाला चिरमिरी नगर पालिका निगम का बजट सत्र 15 जुलाई को आहूत किया जाएगा, जो महज 1 घंटे में ही समाप्त हो जाएगा। बजट सर्वसम्मति से पारित होगा। दोपहर लगभग 12 बजे प्रारंभ हुए ऐसे बजट का सत्र पहले चिरमिरी की महापौर कंचन जायसवाल ने वर्ष 2019 से 20 का 29 करोड़ 74 लाख के लाभ में 92 करोड़ 45 लाख का बजट और वर्ष 2020 से 21 का 308 करोड़ 73 लाख की अनुमानित बजट पेश किया था तथा बजट के प्रावधानों को विस्तार से सदन को बताया। महापौर कंचन जायसवाल के अभिभाषण के बाद नेता प्रतिपक्ष सदन को संबोधित करते हुए बजट के सभी प्रावधानों पर अपनी सहमति जताते हुए 40 करोड़ की जल आवर्धन योजना के घर घर पहुंचाने की निगम द्वारा कोई योजना नहीं बनाने, स्वच्छता में लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद शहर में गंदगी का अंबार लगे रहना, सड़कों की टूट पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर जवाब देते हुए महापौर श्रीमती कंचन जायसवाल ने कहा कि जल आवर्धन योजना पूर्ण होने के बाद पेयजल घर घर पहुंचाने की योजना बनाई जाएगी। चिरमिरी की जनता ने हम सबको चुनाव में कुछ अपने बजट में प्रावधान रखा है, जिसमें हमने मुख्यतः पेयजल का रखा है। हमको हर चिरमिरी के हर घर तक पेयजल पहुंचाना है, हर घर नल पहुंचाना है। सफाई प्रमुखता से रखी गई है, स्वच्छता है, हमारे जो चिरमिरी में सौंदर्यीकरण करना है। इन सभी बिंदुओं को इसी अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे इस तरह के बिंदु रखे हैं, जिसमें हमको चिरमिरी को बहुत ही अच्छा, सुंदर और स्वच्छ बनाना है। आज नगर पालिका निगम चिरमिरी के चुनाव के बाद यह पहला सामान्य सभा बजट सत्र था। इसमें केवल बजट का ही प्रस्ताव लाया गया था निगम के द्वारा, माननीय महापौर महोदय के द्वारा। रायगढ़ कोरोना काल में एक किसान लाभ उठाने के उद्देश्य से अपने फसलों के बीच गांजे के पौधे लगा दिए। मामला सरिया थाना क्षेत्र के सुरसी गांव का है। किसान द्वारा करेला और मिर्ची के फसलों के बीच छुपाकर प्रतिबंधित मादक वनस्पति गांजा के 17 नग पौधे लगा रखे थे। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गरीब विशाल प्रताप रामचंद्र विशाल उम्र 34 वर्ष के पड़िया तारा खेत से गांजा के हरे हरे 17 पौधों को जब्त कर लिया गया। बरामद गांजा की कीमत 60 से 800 रुपए आंकी गई है। रायगढ़ जिले में बढ़ते अपराधों को देखते हुए पुलिस शहर के कई हिस्सों में पैदल पेट्रोलिंग करती है। बता दें, जिले में हाल ही में काफी लूट की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके कारण एसपी संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर अलग अलग समय पर पैदल मार्च करके लोगों को पर नजर रखी जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जिले में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। पैदल मार्च से जरूर सफलता मिलेगी। त्योहारों का सीजन भी अब प्रारंभ हो गया है और जितने भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान है वो भी प्रारंभ हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए अलग अलग टाइम पे रैंडमली पुलिस के प्रेजेंस दिखे, खासकर मार्केट एरिया में। और दूसरा, जितने भी बैंक है, जो अन्य जो ज्वेलरी शॉप है और बाकी जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादातर लगा रहता है, इस सभी जगह एक पुलिस के प्रेजेंस के लिए और कोई भी जो ताकि कोई अपराध न घटित हो सके, इन सब के लिए एक प्लान तैयार करके इसको कोशिश किया गया। ये पूरे जिले में लगातार चालू रहेगा। मालखरौदा थाना क्षेत्र के महुआ शराब की तस्करी करने वाले महिला तस्कर को पकड़ने में मालखरौदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। मालखरौदा पुलिस को अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम
नगझर चारपार रोड पर रहने वाली महिला शराब तस्करी के धंधे में शामिल है और उसके घर में भारी मात्रा में महुआ शराब रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर मालखरौदा पुलिस ने टीम बनाकर महिला के घर में दबिश दी तो पुलिस मौके पर 40 लीटर महुआ शराब बरामद की, जिसके बाद पुलिस ने आबकारी एक्ट की धारा के तहत महिला को गिरफ्तार करके जेल भेज दी। मुखबिर के द्वारा पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कमला देवी कुर्रे ने नगझर रोड चारपारा में अपने मकान में अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब को बिक्री हेतु रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर से पुलिस ने गवाहों के साथ त्वरित रूप से वहां रेड की कार्यवाही की, जहां कमला देवी कुर्रे के मकान से 40 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया, जिस पर उसे 91 का नोटिस देकर वैध दस्तावेज हेतु पूछा गया, जिस पर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां डबरा थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 4 में एक महिला का संदिग्ध हालत में शव मिलने से वार्ड में सनसनी फैल गई। डबरा नगर पंचायत के कुछ वार्ड वासियों ने बिजली खंभे लगाने के लिए खोदे गए गड्ढे के अंदर एक अज्ञात महिला का शव देखा, जिसकी सूचना डबरा पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने गड्ढे से शव को बाहर निकलवाया तो उसकी पहचान डबरा के वार्ड नंबर 3 निवासी फूलो देवी सारथी के रूप में हुए। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही महिला की मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। चेहरा दिक्कत है, मतलब मांगे मतलब है ट्रांसफर हो गई। वार्ड क्रमांक 4 डभरा में एक लाश मिली है, जिसकी पहचान 45 वर्षीय फूल देवी सारथी के रूप में हुई है। सरकारी बिजली का खंभा गड़ाने वाले गड्ढे में, छोटे से गड्ढे में संदिग्ध हालत में वो लाश मिली है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा कार्रवाई कर रही है और स्थिति से स्पष्ट होने और आगे की कार्यवाही के लिए पीएम का इंतज़ार करना होगा। पीएम के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर पुलिस ने रक्षा टीम के साथ जल संसाधन परिसर के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित एक दिवसीय गुंज कार्यशाला का शुभारंभ किया, जिसके साथ ही रक्षा टीम अब मंचलों और बदमाशों से महिलाओं और बच्चों दोनों को सुरक्षा करेगी। ये टीम जिले के सभी संदिग्ध इलाकों और स्कूल कॉलेजों के आसपास सादे कपड़ों में पेट्रोलिंग करेगी। इस दौरान बदमाशों और मंचलों पर अपनी नजर रखते हुए उन पर कार्रवाई करी जाएगी। अब दिन हो या रात छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ने से पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया वृक्षारोपण। देहरादून से बड़ी खबर, हरेला पर्व के चलते किया है वृक्षारोपण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है वृक्षारोपण। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। आज हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है वृक्षारोपण। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें आज हरेला पर्व है, जिसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया है आज। तो वहीं सभी से अपील करी गई है कि हर एक व्यक्ति एक वृक्ष जरूर लगाए, साथ ही साथ उसकी देखभाल भी करे, क्योंकि पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, हरा भरा बनाना है। आपको बता दें आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है और इसी के तहत त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहां पर वृक्षारोपण किया है और लोगों से अपील करी है कि सभी लोग एक एक वृक्ष जरूर लगाएं। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया और सभी से अपील करी है कि पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हर एक व्यक्ति एक पौधा जरूर लगाए, उसकी देखभाल भी करे।
हरेला पर्व के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया है, आपको बता दें। और इस दौरान उत्तराखंड में कई सारे वृक्ष भी लगाए जाएंगे। काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस हरेला पर्व। आपको बता दें, हरेला पर्व के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी से अपील करी है कि आप एक एक पौधा जरूर लगाएं, उसी की देखभाल करें, क्योंकि पर्यावरण को हरा भरा रखना है और उसी से हम लोग भी हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि पर्यावरण को हरा भरा रखना बेहद जरूरी है, वातावरण को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण किया है मुख्यमंत्री ने। और हरेला पर्व उत्तराखंड का सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। धूमधाम से आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है। हरेला पर्व के चलते किया गया है वृक्षारोपण। सभी से अपील भी करी गई है कि आप एक वृक्ष जरूर लगाएं और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण किया गया। हरेला पर्व के चलते किया गया है वृक्षारोपण। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी से अपील करी है कि आप सभी एक एक पौधा जरूर लगाएं, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे और हरा भरा वातावरण बना रहे। हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आज हरेला पर्व के मौके पर वृक्षारोपण किया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहाड़ी जो परंपरा रही है शुरू से, वो हरेला पर्व को लेकर के रही है। और हर बार जो है 16 जुलाई को जो है हरेला पर्व जो है ये पहाड़ की एक संस्कृति है, जिसको हर साल जो है वो मनाया जाता है। और हरेला पर्व पे एक उद्देश्य होता है, चाहे वो कोई भी मौजूदा सरकार हो, कि जो हरियाली जो है जिस तरीके से उत्तराखंड में है, वो हरियाली बरकरार रहे। हर किसी को जो है एक अपने इस साल में एक पौधा लगाने की, जो खासतौर से इस त्योहार के समय के उपलक्ष्य में जो है एक पौधा लगाने की अनुमति होती है कि सभी एक एक पौधा लगाएं। और एक लक्ष्य होता है सरकार का भी, और सरकार ने शुरू से ही इस पर्व को लेकर के खास तैयारी जो है वो की थी। और आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद जो है हरेला पर्व की जो है शुरुआत की है और वृक्षारोपण करा है। साथ ही तमाम जितने भी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, जिन्होंने हरेला पर्व मनाया है। और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की संस्कृति है, जिस तरीके का हरेला को लेकर त्योहार है, उसी तरीके का एक हरियाली जो है वो आसपास के लोगों में खुशहाली रहे, हरियाली रहे, इन चीजों को देखते हुए ये हरेला पर्व बनाया जाता है। और आज इसकी शुरुआत हो गई और ये एक हफ्ते तक चलने वाला ये पर्व है, जिसमें एक लक्ष्य रखा है कि आज ही की डेट में जिसको है कम से कम 2 लाख से ज्यादा पौधे जो है वो लगाए जाएंगे। जी राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण किया गया है। एक हफ्ते तक मनाया जाएगा हरेला पर्व। काफी धूमधाम से मनाया जाता है हरेला पर्व। हरेला पर्व के चलते वृक्षारोपण भी किया गया है। अब बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों के, और खबर बालोद से है, जहां जिले के कसडौल थाना क्षेत्र के गांव टेमरी में नशे के में चूर ससुर के द्वारा गाली देने से दामाद को इतना गुस्सा आ गया कि उसने ससुर की हत्या कर शव को नाले में दफना दिया। परिजनों ने थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के सबसे पहले उसके दामाद हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई तो पूरा मामले का खुलासा हो गया। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर जाकर लाश को खुदवाया और पोस्टमार्टम करके परिजनों को सौंप दी गई।
थाना कसडोल में एक व्यक्ति लखन पैकरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिस पर गुमशुदा की तलाश के लिए पुलिस की टीम थाना प्रभारी के साथ में यहाँ पर पहुंची थी। ग्राम टेमरी में पहुंची थी और इस पूरी पतासाजी के दौरान ये ज्ञात हुआ कि जो गुमशुदा इंसान है लखन पैकरा, उसके दामाद ने 21 तारीख को उसकी मारपीट कर हत्या कर दी थी और हत्या करके उसकी लाश को नदी के किनारे छुपा दिया था। रायगढ़ जिले में इस वर्ष अब तक का मानसून बेहद अच्छा रहा है। साथ ही साथ किसानों की दृष्टि से देखा जाए तो इस बार की बारिश भी बहुत अच्छी हुई है। इतना ही नहीं, मानसून के अच्छा होने के चलते किसानों में खुशी भी जाहिर हो रही है। साथ ही साथ किसानों ने बताया कि अब की बार संतुलित होने के चलते फसलों की स्थिति बेहद अच्छी रहने वाली है। जांजगीर चांपा जिले के नहरिया बाबा क्षेत्र में भिखावृत्ति करने वाले दंपति के पास 7 माह का बच्चा मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि पुलिस ने दंपति के कब्जे से बच्चे को लेकर चाइल्ड लाइन में सुपुर्द कर दिया और बच्चा उनके पास कहां से आया, इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई। साथ ही साथ नैना पुलिस ने मामले की जानकारी सभी थाना क्षेत्र में देकर 7 माह के बच्चे की गुमशुदगी का या अपहरण की शिकायत होने पर थाना में सूचना की अपील करी गई। नैला चौकी क्षेत्र का ये मामला है, जिसमें पुलिस को सुबह लगभग 7 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि नहरिया बाबा मंदिर के पास जो एक भिखारी दंपत्ति रहते हैं, उनके पास एक बोलेरो वाहन में एक व्यक्ति आया और उसके द्वारा 6-7 माह के एक बच्चे को उनके पास छोड़ दिया गया और साथ ही कुछ पैसे भी वहाँ रखकर वो वहाँ से चला गया, जिस पर उनके द्वारा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। और विद्यालय प्रबंधन द्वारा मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए दिए गए एनओसी पर मिनी स्टेडियम निर्माण करने के बजाय व्यापारियों के लिए कॉम्प्लेक्स निर्माण करने का मामला सामने आ गया है। बता दें कि बलाईगढ़ ब्लॉक में नगर पंचायत भटगांव में शासन प्रशासन को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे मैदान में मिनी स्टेडियम निर्माण करना था, लेकिन नगर पंचायत भटगांव की ओर से मिनी स्टेडियम के बजाय व्यापारिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, शालेय परिवार द्वारा बनाए जा रहे उक्त कॉम्प्लेक्स पर रोक लगाने नगर पंचायत अधिकारी भटगांव को लिखित आवेदन दिया गया। बावजूद कॉम्प्लेक्स पर नगर पंचायत अधिकारी द्वारा रोक नहीं लगाई गई, जिससे नाराज शालेय परिवार और नगर के वरिष्ठ नागरिकों ने आज विद्यालय में एक बैठक की है। बैठक में बनाए जा रहे कॉम्प्लेक्स पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ प्रेम भुवन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पीछे में जो घास भूमि खेल मैदान के रूप में है, उसमें मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य किया जा रहा है। सर, स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस जगह पर उन्होंने एनओसी दिया है, बट मिनी स्टेडियम के लिए दिया, लेकिन कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं, फिर भी वहाँ पर बनाया जा रहा है, ऐसा क्यों? मिनी स्टेडियम का जो ड्राइंग डिजाइन है, एस्टिमेट है, उसमें ऑलरेडी दुकान उसमें निकला हुआ था। उस ड्राइंग डिजाइन के हिसाब से ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में बीहड़ पिछले क्षेत्र में पदस्थ शासकीय कर्मचारियों के कार में लापरवाही की खबरें तो आपने बहुत देखी और सुनी होंगी, लेकिन हम आपको सरगुजा जिले के 55 वर्षीय एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मगदली तिर्की को दिखाने जा रहे हैं, जो अनवरत 15 सालों से उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में 6 किलोमीटर पैदल चलकर और जंगली जानवरों के बीच ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम करती हैं, जो सरगुजा जिले ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बन गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जज्बे को सलाम। ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने में मदद। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों से जाकर करती है मदद। छत्तीसगढ़ के लिए मिसाल बनी एएनएम मगदली तिर्की। दरअसल सरगुजा जिले में सीतापुर ब्लॉक के सूर गांव में पहाड़ी पर बसी महुआ बथान एक छोटी सी बस्ती है,
जिसमें लगभग 50 से 55 कोरवा परिवार रहते हैं। इस पहाड़ पर जाने के लिए ना तो कोई रास्ता है और ना ही कोई साधन। पहाड़ी पर बसे ग्रामीणों का कहना है कि महुआ बथान पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की घनघोर जंगल और कठिन पहाड़ी चढ़कर पहुंचना पड़ता है, जिसमें जंगली जानवरों का हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने का जज्बा ही कहेंगे, जिससे एएनएम मगदली तिर्की इन सभी खतरों के बीच सप्ताह में 2 दिन 6 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई चढ़कर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचा रही है। इनके जज्बे को देखकर वहां के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मैडम आता है सिर के लिए, यहाँ दुख सुख के लिए आते हैं मैडम। सब बच्चों के लिए दलिया देता है, रोटी देता है, दवाई सब देता है, गोली गल देता है। वहीं सप्ताह में 2 दिन हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 8 बजे अपने सहयोगी साथी RHO सुनील दास के साथ रवाना होकर दुर्गम पहाड़ियों के रास्ते चढ़कर महुआ बथान पहुंचती है। पहुंचने के साथ वहां के ग्रामीणों का रूटीन चेकअप कर जरूरी मेडिकल सुविधाओं मुहैया कराती है। साथ ही साथ मौसमी बीमारी, बुखार, उल्टी, दस्त जैसी बीमारियों से बचने जागरूक करती है। एएनएम कहती है कि विगत 15 सालों से हर मौसम में अनवरत महुआ बथान पहुंचकर यहां लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दे रही हूं। यहाँ पे मैं सप्ताह में 2 बार सब चढ़ती हूँ और यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं देती हूँ और स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं, स्वास्थ्य सेवाएं और जितना भी बीमारी सब होते हैं उनको सबको मैं यहाँ पर देख रेख करती हूँ। दुर्गम तो है सर, डर लगता है, क्या करें। पहाड़ अब आगे पीछे दायां बायां तो कितना बड़ा बड़ा पहाड़ पत्थर है, फिर भी पहुँच विहीन है, कोरवा लोग हैं, इसलिए आना पड़ता है सर। दो बार आते हैं सप्ताह में, कभी तो जरूरत पड़ा तो जब कभी भी आ जाते हैं। यहाँ तबीयत सब खराब रहता है। वहीं जिले के कलेक्टर ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम मगदली तिर्की के कार्यों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि सीतापुर ब्लॉक में कई ऐसे पहुंच विहीन क्षेत्र हैं जहां के पदस्थ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एएनएम मगदली तिर्की प्रेरणा स्रोत है। हमारे स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि जो हमारे जिले का एक अत्यंत ही दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्र में बसा हुआ गांव है, वहां पर मगदली तिर्की नाम की एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में वहाँ जाती है, नियमित रूप से अपनी सेवाएं देती है। न केवल वर्तमान समय में दे रही है बल्कि जिस समय लॉकडाउन था उसमें भी दे रही है। ऐसे लोग बल्कि हमारे लिए, पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए, प्रशासन के लिए गौरव की बात है। मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए प्रशासन की ओर से गांव-गांव में रूटीन चेकअप का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार के इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिस तरह से एएनएम मगदली तिर्की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों पर पैदल सफर तय करती है, वो तमाम मुश्किलें उठाकर भी ग्रामीणों को संजीवनी पहुंचाने का काम कर रही हैं। इनसे उन तमाम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रेरणा लेने की जरूरत है जो अपने कर्तव्य से भागते हैं। बहरहाल 55 वर्षीय एएनएम मगदली तिर्की के जज्बे को सलाम, जो ईमानदारी अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।